So everyone, let's start with grammar section, and here we have our verb chapter. ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस के बारे में. वी आर स्टडिंग अबाउट सेंटेंस. और सेंटेंस में हमने वी हैव स्टडीड ऑलरेडी आवर सब्जेक्ट. हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ लिया है. सब्जेक्ट के बाद जो बच जाता है वो बचता है वर्ब. ठीक है, अभी और चीजें बाकी हैं, लेकिन अभी वर्ब पढ़ने के बाद बाकी में आएंगे. तो पिछले क्लास में, लास्ट क्लास, वी हैव स्टडीड डेफिनेशन ऑफ वर्ब, एंड देन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टू टाइप्स ऑफ वर्ब. हम लोगों ने वर्ब के दो टाइप पढ़ा है कि वर्ब के दो टाइप होते हैं. एक को बोलते हैं क्या, मेन वर्ब, एंड वर्ब की बात कर रहे, वर्ब. एक वर्ब मेन वर्ब, एंड द सेकेंड वन इज हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम बताया था, किसको याद है? ना, नॉट लाइक दैट, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं. हाँ, ऑक्सिलियरी वर्ब. ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब जिसको बोलते हैं. ये दिस इज व्हाट वी हैव. आपको ध्यान से सुनना है, दिमाग में रखना है. ठीक है, दिमाग आपका किसी का दिमाग चलो बोतल सही, लेकिन उसमें छेद नहीं हो. समझ गए? तो सब कुछ बोतल में जमा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. क्लियर नाउ, वी मूव अहेड. तो मेन वर्ब के बारे में बताया था कि जो वर्ब जो है एक्शन शो करे, पोजीशन शो करे, पोजीशन शो करे, या जो आपको वर्ब लिस्ट हमने दिया था उसमें दिए गए लिस्ट के सारे वर्ड क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं. क्लियर है? राइट. फिर मेन वर्ब में क्या होता है? मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, जिसको कह सकते हैं वर्ब के रूप बोल सकते हैं. जैसे आदमी के अलग अलग रूप होते हैं. तो वर्ब के टोटल कितने फॉर्म होते हैं? हाँ, देयर आर टोटल 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. 5 फॉर्म होते हैं, और पांचों का कोई नाम नहीं है, बहुत सिंपल सा है. ठीक है, आप उसको ऐसे गिन सकते हैं कि V1 होता है, V2 होता है, V3, V4 एंड V5. ये इस तरह से. अब आपको जो हमने दिया है वो V1 से लेके V3 तक का ही लिस्ट दिया है. V4 बनाना पिछले बार बताए थे, और V5 बनाना भी. अनिमेश है यहाँ पे? अनिमेश, आर यू देयर? चलिए, V4 कैसे बनेगा? हाउ टू मेक V4? किस में जोड़ देंगे? अच्छा, चलिए, V1 में ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? V4 बन जाएगा. चलो ठीक है. V5 कैसे बनेगा? किस में? तो क्या बन जाएगा? V5. चलो ठीक है, दैट्स फाइन. बाकी लोग भी ध्यान रखिएगा, V1 में ING जोड़ेंगे तो V4 बनेगा, और V1 में S या ES जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? और बाकी बचा V1, V2, V3, वो कैसे? याद करके. ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मेन वर्ब की बात इतना तक है हमारे पास. अब आते हैं इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं. ठीक है, चलिए. हियर एवरीवन, हेल्प का मतलब क्या होता है? somebody please let me know. हेल्प में सहायता करना, मदद करना. तो हाँ, आप किसी की सहायता करते हैं तो कोई अगर आदमी सहायता करने आता तो अपने से सीनियर या अपने से जो थोड़ा मुश्किल में है तो उसको सहायता करने के लिए आते हैं. ठीक है, राइट. यहाँ पे हेल्प करने का सेंस है अपने सीनियर को हेल्प करने के सेंस में. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्प करता है मेन वर्ब को. क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है मेन वर्ब को. ठीक है, अब सवाल आता है कि सर किस बात का हेल्प, क्या करने में हेल्प? तो हेल्प करता है किस काम में? सेंटेंस के फॉर्म चेंज करने में. ठीक है, और सेंटेंस के टेंस चेंज करने में ये हेल्प करता है. कोई दिक्कत यहाँ तक में?
जैसे अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव में है, मैं आगे बताऊंगा आपको, सेंटेंस के फॉर्म बताएंगे, अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव के टेंस के आधार पे चेंज हो जाता है। तो वहां पे एक से दूसरे में जंप करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कोई सपोर्टर चाहिए होता है, हेल्पर चाहिए ना, ठीक है। इसीलिए वहां पे क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। कोई दिक्कत? दैट्स व्हाई वी हैव हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास गिने चुने हुए लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, लिमिटेड होते हैं, गिने चुने होते हैं। अब यहाँ से आगे देखिए, हेल्पिंग वर्ब दो तरह का होता है, यू शुड अंडरस्टैंड हियर। आप यहाँ देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब कितने तरह का, दो तरह का, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा आपके विचार से? चलिए, पंकज ने सही बोला है, बाकी लोगों का दिमाग अभी सेकेंडरी तक रहा होगा कि सर हम तो प्राइमरी में पढ़े थे, उसके बाद सेकेंडरी में आ गए थे। लेकिन प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कभी नहीं बोला कीजिएगा, खास करके हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो तब क्या बोलना होगा, मॉडल बोलेंगे, ठीक है, मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब, क्या क्या हो गया, दो पीस। हाँ चलिए, हम इस बात का वेरिफिकेशन किसको समझ में आ जाए, क्लियर टू यू, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। एनिमेस अनम्यूट। वर्ब कितने तरह के, अब पांच तरह के हम कब पढ़ा दिया तुमको, हमने आपको वर्ब का फॉर्म बताया ना, बोलो कौन कौन सा। नहीं नहीं, माही अनम्यूट, माही अनम्यूट कीजिए। वर्ब कितने तरह का, कौन कौन सा, हाँ दो वाला बताइए कौन कौन सा। नहीं नहीं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। प्रशांत, वर्ब कितने तरह का, कितने तरह का वर्ब, हाँ हेल्पिंग वर्ब। इतनी गलती कैसे आता है पंकज, कैन यू स्पीक, वर्ब कितने तरह का, कौन कौन सा। आप लोग इतने कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं। रिया वर्मा, कैन यू एक्सप्लेन वर्ब कितने तरह का। हाँ, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब के कितने फॉर्म, मेन वर्ब के कितने फॉर्म। हाँ हाँ, रिया विल स्पीक ओनली, मेन वर्ब के कितने फॉर्म, दो नहीं है, पांच, कौन कौन से। चलिए ठीक है, रिया वर्मा, हेल्पिंग वर्ब के कितने टाइप, हेल्पिंग वर्ब के कितने टाइप, कौन कौन सा। प्राइमरी एंड मॉडल, सबको बात समझ में आई, हम यही आपसे पूछ रहे थे, कोई दिक्कत। एवरीवन, सारे लोगों को ये बात समझ में आई। देखो, मैंने इसलिए कहा कि ये कंफ्यूजन नहीं रखा कीजिएगा। वर्ब दो हिस्सों में, मेन, हेल्पिंग, हेल्पिंग दो हिस्सों में, प्राइमरी, मॉडल, मॉडल। ऐसे कॉपी में बना के रखिएगा, नोट्स आपको मिला ना है, आप ऐसा बना लीजिएगा खुद से, बहुत बढ़िया से याद रहेगा, फिर धड़ाधड़ आदमी को जैसे पूछे बताते चले जाओ। चलिए आगे देखते हैं।
प्राइमरी मॉडल हो गया। देखिए ये रहा आपका प्राइमरी वर्ब का लिस्ट, टोटल 13 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, गिन के देखो 13 है। समझे? 13 है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये जनरल आपको टेंस में सेंटेंस वगैरह बनाने में काम आते हैं, सेंटेंस को पॉजिटिव से निगेटिव वगैरह करने में काम आते हैं। ठीक है, प्राइमरी मात्र 2 वर्ब जो है ये विवादित है, क्योंकि ये सेम चीज आपको आगे भी देखने को मिल जाता है, मॉडल वाले में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, है ना, आस्था है तो वहां भी मिल जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वहां शैल विल विवादित है, उधर भी है इधर भी है। 13 है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया। बाकी यहाँ वाले में भी गिनिए 13 होगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर एंड मस्ट। 13 का 13 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये सारे आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का मेन पर्पस होता है सेंटेंस को एक स्पेशल इफेक्ट देना। ठीक है, राइट, सेंटेंस में इमोशन डालना। क्लियर है? जैसे इफ यू से समबडी, अगर आप किसी को हिंदी में बोलते हैं, मान लीजिए मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आदमी क्या रिएक्शन देगा? कहेगा ठीक है जाओ, या तो जाओ बोलेगा, तो बोलेगा नहीं जाओ अभी, यही बोलेगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं मैं बाजार जा सकता हूँ, तो आपके सेंटेंस में कुछ अलग बात है कि हो सकता है आप कभी बाजार नहीं गए हैं, दूसरे को भेजते थे, वो मना कर दिया, तो उसको बोल रहे हैं कि देखो तुम ज्यादा अकड़ो नहीं, हम भी बाजार जा सकते हैं। है कि नहीं? राइट, सेंटेंस में इफेक्ट आया कुछ। हेलो, ठीक है ना? तो इसी बात, हाँ, इस बात के लिए हम लोग मॉडल का यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आगे वाले क्लासेस में आपको मॉडल, पूरा का पूरा मॉडल डिटेल पढ़ना है। यू विल हैव टू स्टडी होल मॉडल इन डिटेल, राइट। तो उसके लिए अभी थोड़ा समय लगेगा, पहले सेंटेंस पढ़ लेने के बाद, राइट। अब चलिए, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब के 2 हिस्से में बांट दिया, प्राइमरी एंड मॉडल। यहाँ से आता है अदर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। तो यहाँ जो अदर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब है ना, ये मेनली आपका किसका है? मेन वर्ब के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे कि मेन वर्ब को और कहाँ कहाँ बंटवारा किया गया है, कैसा कैसा मेन वर्ब होता है। क्लियर एवरीवन? यहाँ से हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, पूरे ध्यान से। सब लोग जागे हुए हैं? ठीक है, चलिए, दैट्स फाइन। चलो, शगुफा, प्रशांत, पंकज, माही, ईशु, ये आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम उस समय से लेकर अभी तक नहीं ठीक हुआ है। अनिमेश, अजय, आस्था, चलिए। ईशु, ईशु का प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है। अजय, उस समय से आप लोग, डू यू रिमेम्बर कब से? ईशु का प्रॉब्लम पहले भी यही था। नहीं नहीं, हो सकता, हाँ हो सकता है सो भी जाते कभी कभी। पिछले क्लास में ये सो गए थे। बेड पे बैठ के कोई क्लास नहीं करेगा, नोबडी विल अटेंड ऑनलाइन क्लासेस सिटिंग ऑन बेड। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको, आपका क्लास सुबह तक चलेगा, बहुत बढ़िया लगेगा फिर क्लास। ठीक है, चलिए। सो अदर क्लासिफिकेशन, यहाँ व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? ये स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? चलिए, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, एक बहुत बढ़िया चीज बताते हैं। ठीक है, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, मैंने ये चीज आपको पहले बताया है, मैं अभी फिर से बता रहा हूं। यू हैव गॉट द वर्ब लिस्ट, आपको वर्ब लिस्ट मिला है सबको, जो लोग बाद में आए उनको नहीं मिला होगा।
ठीक है, हम दोबारा सेंड कर देंगे। लेकिन वर्ब लिस्ट मिला है तो आपने वर्ब लिस्ट में कभी ये चीजों को गौर किया है कि वर्ब लिस्ट के हेडिंग पे क्या लिखा हुआ था? कभी गौर किया किसी ने? कोई बताइए क्या लिखा हुआ था? फर्स्ट इरेगुलर वर्ब, एक ने तो बता दिया। ठीक है, अब उस लिस्ट में जो वर्ब दिए हुए थे, कितने वर्ब के साथ में ईडी लगा के खत्म किया हुआ था V2 एंड V3 में? था कोई, याद है किसी को? V2 V3 बनाने में कितने वर्ड के साथ ईडी लगाया हुआ था खाली? था उसमें? बहुत सारे में था। ठीक है, देख लेते हैं। हम आपको दिखा देते हैं, चलिए। ठीक है, ये रहा वर्ब लिस्ट। देखिए तो जरा गौर से, V2 V3 में कहाँ कहाँ ईडी लगा हुआ है, इधर वाले में देखते जाना। ठीक है, कहाँ है? वेटेड है। ये स्लैश वाला छोड़ करके बोलिएगा। स्लैश का मतलब है कि ये भी है। अकेले वाले में बताइए, है कहीं? नहीं ना है। हम आपको यही ध्यान देने कह रहे थे। इतने लोगों ने बोला कि सर लगा हुआ था। अभी एक एक्सेप्शन में ये मिलेगा। ठीक है, एक में ये मिला, और इसके बाद देख लीजिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इन सारे पेज में आपको मुश्किल से एक या दो पीस मिलेगा। समझिए बात को अब। What I was willing to tell, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, जो देखिए यहाँ हेडिंग में लिखा है इरेगुलर वर्ब, यहीं से हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, सी दोज वर्ब, मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब। वैसे वर्ब जिसको V1 से V2 बनाते समय और V3 बनाते समय अगर इस V1 के साथ सिर्फ D या ED जोड़ना पड़े और इतना जोड़ करके हम V2 और V3 बना लें तो दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं उसको? हाँ, प्रशांत कैन यू एक्सप्लेन, मैंने अभी क्या बोला? ईडी को लगा के क्या बनाना है? ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने कहा V1 में अगर डी या ईडी लगा के V2 V3 बना दिया जाए तो वैसा वाला वर्ब क्या कहलाएगा? रेगुलर। हम्म लेकिन अगर जो डी और ईडी नहीं लगे और पूरा V1 V2 बनाने के क्रम में चेंज हो जाए, V3 में चेंज हो जाए, इसे हम इरेगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेगुलर बोलते हैं। अब यहाँ गौर से सारे को देखिए, अराइज है तो अरोज हो गया, अराइजन हो गया। टोटल स्पेलिंग यहाँ वाला बगल में है एग्जैक्टली सेम। तो बस इतनी सी बात है, ये इरेगुलर होता है। अब आपके पास एक सवाल आएगा कि चलिए सर, एक तो ये बात समझ में आ गया कि जिसमें ये वाला समूचा सेम यहाँ रख दिया जाए या और यहाँ साथ में डी और ईडी जोड़ दिया जाए, दोनों में से कोई एक, तो वो तो रेगुलर हो गया। पूरा चेंज हो जाए तो वो इरेगुलर हो गया। लेकिन इसके बारे में क्या कहना, देखिए हम आपको दिखाते हैं कि सर ये कौन से कैटेगरी में आएगा। आप लोग विचार करके बताइए। इसमें तो कुछ लगाया नहीं है, ना ही बदला है। देखिए ऐसे वाले वर्ब भी इरेगुलर में ही आएंगे। समझ गए बात को? हिंदी में पूरी बात समझ लीजिए कि वैसे वर्ब इरेगुलर होते हैं जो या तो पूरा चेंज कर जाए या तो सेम रह जाए पूरा का पूरा। V2 V3 में भी, तो वो क्या कहलाएगा? इरेगुलर। मेरी बात समझ में आई सबको?
ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक रिकैप कर ले पूरी कहानी का आज का, देन वी विल फिनिश इट। ठीक है, एंड इट। तो कहानी शुरू करते पहले वर्ब कितने तरह का? दो तरह का, कौन कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कितने तरह का? नहीं, मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं 5 फॉर्म। ये कोई पूछ दे मेन वर्ब कितने तरह का, कभी नहीं बोलिएगा। ठीक है, मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग बेस पे उसका क्लासिफिकेशन होता है। हेल्पिंग वर्ब कितने तरह का, कौन कौन सा? प्राइमरी एंड, चलिए दैट्स फाइन, वेरी गुड। रेगुलर वर्ब कौन सा, जो V1 से V2 बनाते समय? नहीं, V1 में DID लगा है, V1 में DID लगा है, उसे रेगुलर। लेकिन अगर V1 जो है पूरा चेंज कर जाए तो वो इरेगुलर। हाँ, या तो पूरा सेम या तो पूरा चेंज, तो इरेगुलर। कोई दिक्कत? चलिए, तो टुडे योर ग्रामर विल स्टे हियर ओनली, ग्रामर आपका यहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए नाउ